जंगल में मुनमुन चिड़िया अपने पति बंटी कौवे के साथ रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम मोनी था। मुनमुन चिड़िया और बंटी कौवा मजदूरी करते थे। उन्हें मजदूरी करके जो भी पैसे मिलते थे उनमें से वो आधे पैसे अपनी बेटी की शादी के लिए जमा करते थे और आधे पैसों से अपना घर चलाते थे। समय गुजरता गया और मोनी चिड़िया बड़ी हो गई। एक दिन मुनमुन चिड़िया अपने पति बंटी कौवे से कहती है, देखिए जी, अपनी मोनी चिड़िया बड़ी हो गई है। बिरादरी में कोई अच्छा वर ढूंढना शुरू कर दो और अपने सगी संबंधियों से भी ये बात बता दो कि हम अपनी मोनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। अगर उनकी नज़र में कोई अच्छा वर हो तो हमें बताएं। यदि हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा हम अपनी बेटी मोनी की शादी करना चाहते हैं। मुनमुन, तुम बात तो सही कह रही हो, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपनी बेटी मोनी की शादी धूमधाम से कर सके, और दहेज भी तो देना होगा। इतना सब कैसे होगा मोनी के पापा? इस तरह तो हम तो अपनी बेटी को कब तक घर में बिठा के रखेंगे? कुछ तो करना ही होगा। तुम ऐसा करो, साहूकार अमीर सेठ से जाकर कुछ पैसे उधार लाओ। धीरे धीरे हम लोग उसका उधार चुका देंगे। ठीक है मोनी, मैं कल ही जाके साहूकार अमीर सेठ से बात करता हूँ। बंटी कौवा मुनमुन चिड़िया की बातों में अपनी सहमति जताता है और अगले दिन साहूकार अमीर सेठ के पास जाता है। साहूकार जी, मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है। अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ, पर पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं। अगर आप थोड़ा उधार दे देते तो मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर पाता। ठीक है बंटी कौवा, मैं पैसे तो तुम्हें दे दूंगा, पर तुम गिरवी रखने के लिए क्या लाए हो? और मैं बिना गिरवी रखे किसी को पैसे नहीं देता। अगर तुम मेरे पैसे लेकर रफू चक्कर हो गए तो मैं कहाँ जाऊंगा मांगने? तुम्हारे पास कोई कुछ है तो गिरवी रख के पैसे ले जाओ। बंटी कौवा निराश मन से अपने घर वापस लौट आता है और सारी बातें अपनी पत्नी मुनमुन को बताता है। अब क्या होगा जी, हम लोगों के पास तो गिरवी रखने के लिए कोई सामान भी नहीं है। क्यों ना हम लोग ऐसा करें, अपना घर साहूकार के पास गिरवी रख दे। कम से कम अपनी बेटे का घर तो बस जाएगा। हम लोग और ज़्यादा मेहनत करेंगे, साहूकार का उधार चुका देंगे। हाँ, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कल ही अपने घोंसले के कागज लेकर साहूकार के पास जाता हूँ। अगले दिन बंटी कौवा अपने घर साहूकार के पास गिरवी रखकर पैसे ले आता है। फिर मोनी चिड़िया के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने लगता है। जल्दी मोनी चिड़िया की शादी सुंदर कौवे से तय हो जाती है। सुंदर कौवा बस नाम का ही सुंदर था। मोनी के माँ बाप मोनी की शादी में बहुत ही अच्छा इंतजाम करते हैं और मोनी को दहेज में बहुत सारा सामान देते हैं। धूमधाम से मोनी चिड़िया की शादी सुंदर कौवे से हो जाती है और खुशी खुशी मोनी चिड़िया अपने ससुराल चली जाती है। मोनी चिड़िया के ससुराल चले जाने के बाद मुनमुन चिड़िया और बंटी कौवा बात कर रहे थे। देख रहे हो जी, मोनी के चले जाने के बाद अपना घर कितना सूना लग रहा है। भगवान करे मोनी अपने ससुराल में खुशी खुशी बस जाए। वैसे तो सुंदर कौवे का स्वभाव बहुत ही अच्छा है, हमारी बेटी को खुश रखेगा। चलो सब अच्छे से निपट गया, अब चलकर आराम करते हैं। सुबह फिर काम पर भी तो जाना है और साहूकार का कर्ज भी तो चुकाना है। फिर मुनमुन चिड़िया और बंटी कौवा सो जाते हैं। कुछ दिनों तक दोनों मिलकर कड़ी मेहनत करते हैं और साहूकार का उधार चुका देते हैं। आज हम लोगों के सर से साहूकार के कर्ज का बोझ उतर गया। फिर मुनमुन चिड़िया और बंटी कौवा खुशी खुशी रहने लगती। नन्ही सी मुनमुन चिड़िया
अपने पंजों में बड़ी सी टोकरी जिसमें दाने भरे हुए थे उसको लेकर उड़ी जा रही थी। तभी बंटी कबूतर उससे कहता है, अरे मुनमुन, इतनी बड़ी तो तू भी नहीं है, जितना वजन उठा के उड़ी जा रही है। वजन के प्रभाव से तू कभी ऊपर जा रही है तो कभी नीचे आ रही है। भैया, मैं क्या करूं? मेरी माँ ने कहा था कि ये टोकरी घोंसले तक पहुंचा के आनी है, तो मैं इसे रख के आ रही हूँ। तेरी माँ मोनी को ये नजर नहीं आता कि तू नन्ही सी जान है और तुझे इतना भारी काम करा रही है। क्या उसको तुझ पर तरस नहीं आता? तेरे पिताजी कहाँ है? पिताजी किसी काम से बाहर गए हैं, कल शाम तक आएंगे। और भैया, मैं पिताजी की वजह से मैं अपनी सौतेली माँ मोनी के साथ रह रही हूँ, वरना मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चल ठीक है मुनमुन, तू घर जा, मैं तेरी माँ से बात करता हूँ। अरे मोनी, तुझे अपनी बेटी पर तरस नहीं आता क्या? वो सौतेली हुई तो क्या हुआ, तो बच्ची तो है। देख बंटी, तू हमारे परिवार के बीच मत आ, ये हमारे परिवार का मामला है। मैं जैसे चाहूँगी वैसे करूँगी। और तुम क्या चाहते हो, मैं अपनी बेटी को रानी बना दूँ? वो मेहनत नहीं करेगी तो उसे काम करने की आदत कैसे पड़ेगी? अरे काम करना ये मतलब भी नहीं है कि तुम किसी की जान ही निकाल लो। बंटी भैया, मैंने तुम्हारी सलाह नहीं मांगी है, तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर अगले दिन मुनमुन चिड़िया बंटी कबूतर के घर से बाहर उड़ती हुई जा रही थी। अरे मुनमुन, तू कहाँ जा रही है? तू सारा दिन इधर उधर उड़ती रहती है क्या? तू थकती नहीं है? क्या करूँ बंटी भैया, मुझे मम्मी ने कुछ काम कहा था तो वही करने जा रही हूँ। अरे तेरी माँ तुझे काम ही बताती रहती है, उसको तेरे ऊपर तरस ही नहीं आता। अरे वो देख, तेरे पिता मोनू भी उड़ते हुए आ रहे हैं। अरे भाई बंटी, क्या बात कर रहे हो मुनमुन से? तुझे तो घर का होश रहता ही नहीं है। क्या तू ये नहीं जानता कि तेरी पत्नी इस नन्ही सी जान पर कितना अत्याचार करती है? ये सुन के मोनू की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अरे भाई बंटी, मुझे पता है मेरे घर में क्या चल रहा है। मुनमुन को एक माँ की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने एक लड़की से शादी कर ली। अब मुझे क्या पता था कि वो मुनमुन के साथ ऐसा बर्ताव करेगी। पहले तो वो बोलती थी इसे वो अपनी बेटी की तरह ही मानेगी, लेकिन अब वो बदल गई है। अब तू ही बता क्या करूं? भाई देख, हर गलत काम करने वाले को सबक सीखना चाहिए, तभी तो उसे अक्ल आएगी कि वो गलत कर रहा है। अरे भाई, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मोनी के साथ ऐसा क्या करूं ये वो गलत काम ना करे। देखो, एक आइडिया है। मेरी दोस्त की बेटी है रानी, बिल्कुल तुम्हारी बेटी जैसी है, लेकिन वो मुनमुन की तरह शरीफ नहीं है। वो चालाक है, एक जादू भी जानती है। मुझे लगता है वो तुम्हारी बीवी को सबक सिखा देगी। तुम कुछ दिन मुनमुन को रानी के घर भेज दो और रानी को यहाँ ले आओ। फिर तुम कुछ दिन के लिए बाहर जाने का बहाना लगा देना। भाई ठीक है भाई, तुम सही कह रहे हो। फिर मुनमुन रानी की जगह आ जाती है और रानी मुनमुन की जगह चली जाती है। अगली सुबह, मुनमुन तू अभी तक खड़ी है? ये दाना लेकर धूप में सुखा के आ, वरना खराब हो जाएगा। मैं क्यों जाऊं? माँ का काम होता है दाना भरना। खुद जाओ और काम करो। ऐसे जवान लड़ा रही है और इतना साहस कैसे आया? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। मोनी एक छड़ी लेकर आती है और कहती है, मुनमुन चुपचाप जाके काम कर ले, वरना मैं तेरा हाल क्या करूँगी तू तो जानती है। रानी चिड़िया छड़ी को रस्सी बना देती है और मोनी को उसमें बांध देती है। फिर मोनी से कहती है, अब तुम यहाँ पर बंधी रहोगी, मैं तुम्हें खाना भी नहीं दूंगी। कुछ देर बाद, बेटी मुझे खाने को तो दे दे, मुझे चला भी नहीं जा रहा।
चलो ठीक है, मैं तुम्हें खाना दूंगी। पहले ये दाने की टोकरी ले जाके बंटी कबूतर के घोंसले में रख के आओ। लेकिन मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। तुम जाती हो या फिर से मारूं तुम्हारे पंखों को? नहीं नहीं, मैं जाती हूँ। मोनी बड़ी सी टोकरी उठा के उड़ने लगती है। कभी ऊपर जाती है तो कभी नीचे आती है। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो जैसे तैसे करके बंटी कबूतर के घोंसले के यहाँ पहुंची। उसे देख के बंटी बोला, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया हो। कुछ दिन पहले यही हाल मुनमुन का था। मैंने तुमसे कहा था कि उसके साथ सही नहीं कर रही हो। अब तुम्हें पता चला कि वो कैसे ये काम कर रही थी। भाई पता चल गया, मुनमुन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये टोकरी सच में बहुत भारी है। तुम्हें अपनी भूल का एहसास हो गया तो ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो तुम्हारे घर में है वो मुनमुन नहीं, रानी है। मुनमुन और रानी मोनू के साथ उड़ती हुई कबूतर के घोंसले में आ जाती है। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने अनजाने में तुम पर बहुत अत्याचार किया। मुझे समझ आ गया कि मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। अब से हम मिल बांट के काम करेंगे। चलो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ और सारे पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं।